हेलो स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर माह अक्टूबर असाइनमेंट नंबर 3 कक्षा 12वीं विषय हिंदी को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही 10th एंड 12th वाले बच्चों को भी यह वीडियो जरूर शेयर करना और इसका वीडियो का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है। तो हिंदी का प्रश्न नंबर 1 आपको दिया गया है। जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए लेखक की मां द्वारा दत्ताजी राव की सहायता से एक चाल चली गई है। क्या ऐसा करना उचित है? यदि उचित है तो क्यों है? यह कारण आपको लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग कारण देखते हैं और आंसर लिखते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका, लेखक पाठशाला जाने के लिए तड़पता है। उसके पिता ने उसे स्कूल जाने से रोक दिया है। पिता को मनाने में लेखक और उसकी मां सफल नहीं हो पाते हैं, इसीलिए उन्होंने दत्ताजी राव का सहारा लेते हैं और दत्ताजी राव के द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और कंप्लीटली आंसर नोट कीजिए। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, आगे का आंसर नोट करते हैं। तो बाकी नोट यहाँ से आप कर लेंगे। थोड़ा सा 75 से 100 शब्दों में दिया है आंसर लिखने के लिए, 4 अंक का है, तो आप थोड़ा सा बड़ा आंसर कर लेंगे। इस प्रकार से प्रश्न 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या पूछा गया है? पहलवान की ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता है, लिखिए। तो क्या असर होता है वह आपको लिखना है, पहलवान के ढोलक की आवाज की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर नोट करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, ढोलक की आवाज ही रात्रि की विभीषिकता को चुनौती देती है सी जान पड़ती है। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, पर ढोलक की आवाज गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पृथ्व वही प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरने का काम करती है। तो जो बीमार वगैरह व्यक्ति होते हैं उन सब में बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है यह ढोलक का आवाज़। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर नोट कर सकते हैं। आगे बढ़िए, तो जो आंसर है ये पूरी तरीके से आप वीडियो पॉज कीजिए और आंसर नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो आपका प्रश्न नंबर 3 आता है। प्रश्न नंबर 3 क्या है? सहर्ष स्वीकारा है कविता किसको व क्यों स्वीकारने की प्रेरणा देती है, लिखिए। यह भी आपको 4 अंक का है, 75 से 100 शब्दों में लिखना है। तो चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका, मुक्ति बोध की यह कविता अपनी सुख दुख की अनुभूतियों, गर्बिली गरीबी, प्रौढ़ विचार, व्यक्तिगत दृढ़ता, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, प्रेमिका का प्रेम व नूतन भावनाओं के वैभव को सहर्ष स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। इससे व्यक्ति का जीवन सहज होता है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। 75 शब्द में बोला है तो थोड़े से इसमें पॉइंट और भी आप बढ़ा देंगे ताकि आपको नंबर बहुत अच्छे मिल सकें। तो ये पॉइंट आपके आ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट नंबर में आप डाल सकते हैं, कविता में जीवन के सुख दुख संघर्ष अवसाद उफा पठक को समान रूप से स्वीकार करने की बात कही गई है। सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। तो प्रश्न नंबर 4 आपका एक गद्यांश पूछा गया है। ठीक है, एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़िए और पढ़ करके कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उसके आपको आंसर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 3 दिए गए हैं यहाँ पे, क ख और ग। क है, ख है और ग है। तो चलिए प्रत्येक का हम लोग एक एक का आंसर लिखते हैं। आप आराम से गद्यांश पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। आंसर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला है क। कस्टम वाले की किताब पर क्या लिखा था? ठीक है, यह आंसर आपको लिखना है। तो कस्टम वाले की किताब पर शम्सुल सलाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ ढाका 1946 यह लिखा हुआ था। ठीक है, अब ख की ओर बढ़ते हैं। तो ख में लिखा है कि कस्टम वाला कहाँ का था, वह भारत कब आया था? तो कस्टम वाला ढाका का था, जब डिवीजन हुआ तभी आए थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो ग का उत्तर हो जाएगा आपका, क्या है? कस्टम वाले को यह किताब किसने और कब दी थी? तो कस्टम वाले की आंसर यह हो जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा कि शम्सुल इस्लाम की तरफ से सोने की सालगिरह पर दी गई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5।
कहानी लेखन में चरित्र चित्रण की क्या भूमिका होती है, यह आपका 3 अंक का 50 से 75 शब्दों में आपको लिखना है आंसर, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सटीक सा आंसर दिया हुआ है, आप इसे थोड़ा सा बड़ा करके भी लिख सकते हैं ताकि आपको चेक करने वाले देख करके आपके आंसर को संतुष्ट हो जाए और अच्छा नंबर दे सके। पात्र का चरित्र चित्रण आप लिख लीजिए यहाँ तक, फिर वीडियो को बढ़ा करके पॉज करके आप इस प्रकार से थोड़ा और इसका आंसर लिख लेंगे तो आपको आंसर का सही नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूरी आंसर को आप नोट कर लीजिए। इस प्रकार से यह वीडियो कंप्लीट होता है। आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में शेयर जरूर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थी भी एक अच्छा सा आंसर नोट कर सकें। 10th 12th वालों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।